हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो से आज मैं आपको जितने भी हमारे एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, उनका प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हैं, है ना, जितने भी अपडेट्स आए हैं उनको अच्छे से पढ़ने के बाद अब मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारा प्रैक्टिकल नहीं होगा या कब होगा, क्या अपडेट्स हैं वो आप हमें बता दो। तो बेटा देखो, जैसा कि आपको पता है 14 फेब से 3 मार्च तक आपके प्रैक्टिकल्स होने, उसके बाद 4 से आपके एग्ज़ाम शेड्यूल है। वो एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे उस पर अभी तक कुछ अपडेट्स नहीं आए हैं, बट प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। ठीक है। तो जैसे आपको पहले क्या बोला गया था कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो जो 3 घंटे का पेपर है ना, उसको 3.5 आवर्स, 3 आवर्स और 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। वो अप्रूव भी हो गया था, आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन द रिटन एग्जाम। ठीक है। और जो 2 घंटे का था उसको 2.25 घंटे, मतलब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया गया था, बट अभी कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ अपने को मिल रही है। ठीक है। और आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये। ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से इसको सुनते हैं। ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, आउट ऑफ टर्न बोर्ड एग्ज़ाम है ना, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आउट ऑफ टर्न अब आप दे सकते हैं। सपोज देर इज़ सम इम्पॉर्टेंट सीरियस इशू है ना, आपको किसी को कोविड हो गया है या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोविड हो गया है या फिर कोई और डिजीज़ या कोई और प्रॉब्लम है आपको, जिस वजह से आप बोर्ड प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, है ना, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। ठीक है। वो आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं। ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट है। तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे बिल्कुल फिट हैं वो तो जो स्पेसिफिक टाइम है उसी टाइम पे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, बट जिनका कोई जेन्युइन रीज़न है वो अपने स्कूल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अभी आप क्या कर सकते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद आपके प्रैक्टिकल उन बच्चों के लिए जाएंगे जो आउट ऑफ टर्न बोर्ड एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, जिनका कुछ इशू है कोविड की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, जो अभी बोर्ड का प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, उनका प्रैक्टिकल बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में होगा। ठीक है। बट सबका नहीं होगा, सबका नॉर्मल टाइम पे होगा, बस उन बच्चों का बाद में होगा। ठीक है। तो पहला ये मेजर अपडेट है। अपडेट नंबर 2 कि जो बोर्ड प्रैक्टिकल्स हैं, है ना, उनका जो नंबर है वो 40% ही रहने वाला है। तो अगर आपके 20 एक्सपेरिमेंट्स थे केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उसका 40% ही अभी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है। 10 थे तो 4, 20 थे तो 8 ही एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने रहेंगे। कोई सारे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें रीज़न ये दिया है कि बच्चे घर पर ही थे, है ना, और सब लेक्चर्स ऑनलाइन ही हो रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था। तो लैब्स उनकी नॉलेज उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है लैब के बारे में, है ना। तो उनके प्रैक्टिकल्स जो 40% ही वो रख रहे हैं। तो 10 में से कोई आपको 4 प्रैक्टिकल्स बता दिए जाएंगे, उसमें से ही आपको पूछा भी जाएगा। ठीक है। स्कूल की तरफ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 10 में से ओनली 4 प्रैक्टिकल आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए, जितने भी बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमें बोर्ड्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मिला है। तो पहला अपडेट मैंने आपको बताया, आउट ऑफ टर्न बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, है ना, बाद में होगा वो स्पेशल बच्चों का। दूसरा मैंने बता दिया आपको 10 में से कोई भी 4, है ना, 40% ही बोर्ड के प्रैक्टिकल्स का सिलेबस रखा है इन्होंने। तीसरा जो मेजर अपडेट है वो ये है बच्चों, जब हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर एक इंटरनल एग्जामिनर होते हैं और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को बुलाया जाता है दूसरे स्कूल से, दूसरे कॉलेज से, कि उनकी देख रेख में पूरा हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है कि कोई चीटिंग वगैरह नहीं होगी, है ना, और वो सब कुछ अच्छे से एग्ज़ाम होगा। तो इंटरनल एग्जामिनर कौन होता है? सपोज देयर इज स्कूल XYZ, तो उस सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे केमिस्ट्री के, ऐसे फिजिक्स में, ऐसे बायो में, ऐसे मैथ्स में, तो उस सब्जेक्ट के जो केमिस्ट्री के टीचर्स होंगे, है ना, उनमें से एक टीचर आपके क्या बनेंगे, जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, इंटरनल एग्जामिनर बनेंगे। ठीक है। और उसी स्कूल में जो दूसरे टीचर होंगे, वो बोर्ड ही डिसाइड करेंगे, वो बन जाएंगे वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर। मतलब स्कूल के दोनों ही टीचर, एक इंटरनल एग्जामिनर और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहाँ पर पूरा मतलब साइन और पूरा परफॉर्मा फिल करना होता है कि हु इज़ द एक्सटर्नल एग्जामिनर, किसकी प्रेजेंस में ये हुआ एग्जाम। अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में तो एक ही टीचर है केमिस्ट्री के, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपके स्कूल में एक ही टीचर है केमिस्ट्री के, तो जो आपके टीचर हैं, ठीक है, वो इंटरनल एग्जामिनर तो हैं, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर ही होते हैं इंटरनल एग्जामिनर, और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी वही टीचर होंगे। तो कहने का मतलब है उस केस में और पहले वाले केस में, किसी भी केस में
बाहर से इस बार कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर एक ही टीचर है तो वही इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर बन जाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा टीचर है तो उनमें से एक इंटरनल एग्जामिनर बन जाएंगे और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर बन जाएंगे। तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। और आप अपने जर्नल्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो सारी अपडेट्स थी जो आप तक मैंने पहुंचा दी बिल्कुल आसान भाषा में। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत सारे बच्चों तक इसको पहुंचा दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट्स आए हैं एचएससी प्रैक्टिकल को लेके। तो ये सारे अपडेट्स थे, और कुछ आएगा तो आपको चैनल पे मिल जाएगा बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।